बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो लास्ट चैप्टर है अब स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ पर्सनालिटी। माहिरीन नफ्सियात के लिए शख्सियत को बयान करना हमेशा से एक चैलेंज रहा है। देखें, जो चीज़ इतनी आसानी से हम किसी चीज़ को बयान ना कर सकें, किसी इंसान को के बारे में बताना कि वो किस तरह का है, उसके इनर सेल्फ़ के बारे में बताना, ये बहुत बड़ी जो है ना वो एक चैलेंज होता है कि आप किस तरह से उसको डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से उसको जानते हैं कि कोई शख्स जो है वो किस तरह का है और कैसे बिहेव कर रहा है। शख्सियत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ अफराद ने अलग अलग मानी दिए। मुख्तलिफ़ अफराद हैं वो शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। कोई उसको जो है वो कहता है कि एक पढ़ा लिखा हर फ़र्ज, खा वो बादशाह है या फ़कीर है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, लड़का है या लड़की है, उसकी एक अपनी अलग पर्सनालिटी होती है। शख्सियत के चूँकि कई रुख होते हैं, इसलिए शख्सियत को अच्छा या बुरा कहना एक अज़ाफ़ी इस्लाह है। एक फ़र्द हर वक्त अच्छा नहीं हो सकता या हर वक्त जो है वो बुरा नहीं हो सकता। एक ही वक्त में एक शख्स किसी के लिए तो अच्छा होता है और किसी के लिए बुरा होता है। जैसे कोई कोई तो उसको बहुत अच्छे लफ्ज़ों से याद कर रहा होता है और कोई जो है ना वो उसको बहुत बुरे लफ्ज़ों से जो है वो याद कर रहा होता है। और कोई फ़र्द शर्मीला होता है, कोई मेहरबान होता है, कोई जो है वो बड़ा हमदर्द होता है दूसरों का। कोई, अब ये भी देखा जाए कि कोई शख्स इतना बेबाक कैसे होता है कि किसी के मुंह पे ही फटाफट जो है ना वो सारी बातें कह दे। कोई फ़र्द अदाकार कैसे बन जाता है। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करने के लिए शख्सियत के जो नज़रियात हैं उनका मुतालिया किया जाता है। शख्सियत का जो वर्ड है ये लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ परसोना से निकला है। परसोना जो है ना वो इसका मतलब है मास्क। यूनानी दौर में स्टेज के जो फ़नकार होते थे वो ड्रामा करते वक्त अपने किरदार की पहचान के लिए मुंह पर मास्क पहनते थे। यानी अगर वो फ़ादर का रोल कर रहे हैं तो फादर वाला मास्क मुंह पे पहनना, और अगर वो किसी और का तो वो उनके मास्क से उनके रोल का अंदाज़ा होता था, क्योंकि उस ज़माने में मेकअप तो होता नहीं था। तो जो मास्क था वो उनके रोल को बखूबी जो था वो अदा करता था। तो इसका मतलब फिर शख्सियत के लिए यही मफ़हूम इस्तेमाल होने लगा कि हमारा जो शख्सियत, हमारा नकाब है, तो हम जो है वो दूसरों को दिखाने के लिए पहन लेते हैं। इसीलिए कुछ लोग ज़ाहरी चाल ढाल और लिबास को शख्सियत समझते हैं कि जिस तरह से कोई ज़ाहरी तौर पर बातचीत करता है, गुफ्तगू कर रहा है, उसका लिबास, उसका पहना उठना, ये सारी चीज़ें जो हैं शख्सियत में शामिल होती हैं। खसूसियात का ऐसा मजमूआ जो फ़र्द की इनफरादियत और किरदारी रवैयों का तयन करता है कि जो फ़र्द की इनफरादियत क्या है, दूसरे लोगों से फ़र्द कैसे मुख्तलिफ है, और उसके बिहेवियर का जो तयन करता है वो जो होता है वो भी शख्सियत कहलाता है। फ्राइड और उसके जो मानने वाले हैं वो कहते हैं कि शख्सियत की तामीर में बचपन बड़ा अहम रोल प्ले करता है। वो दफ़ाई तरीके जिनसे फ़र्द अपनी किरदारी कशमकश को हल करता है, यानी अपनी एंजाइटी को, अपनी टेंशन्स को ख़त्म करता है, जिन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए उनसे निपटने का जो अंदाज़ होता है वो भी शख्सियत को ज़ाहिर करता है। अब आप आगे देखेंगे कि शख्सियत से निपटने के तरीके कौन कौन से हैं और किस किस तरह से हम उससे निपटते हैं। और साफ पसंद जो नज़रियात हैं वो ये कहते हैं कि हर फ़र्द की ज़हनी साख्त और साफ़ का जो मजमूआ होता है वो शख्सियत कहलाता है। कि हर शख्स जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है, हर शख्स की क्वालिटीज़ दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जो एक में खूबियाँ हैं वो दूसरे में नहीं, जो दूसरे की खूबियाँ वो इसमें नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मिलकर पर्सनैलिटी बनाती हैं। और किरदारी नज़रिए के मुताबिक तमाम शख्सियत आमोज़श से तमीर होती है, लर्निंग से बनती है। लर्निंग से हम चीज़ें सीखते हैं, लर्निंग से हम औसाफ सीखते हैं, लर्निंग से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो हमारी पर्सनालिटी में जो है वो चेंज लेकर आती हैं, तो वही हमारी शख्सियत का जो है वो नमूना बन जाती है। उसके अलावा जो इब्राहिम मैस्लो का कहना है, इब्राहिम मैस्लो, रोलोमे और कॉर रॉजर जो इंसानियत पसंदाना मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कहना है कि तमाम इंसान के अंदर आगे बढ़ने का फ़ितरी रुझान पाया जाता है। उनका कहना है कि किरदार की पेशगोई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अफराद होते हैं वो कोई ड्रामे के किरदार नहीं होते कि उनके मुकालमे पहले से लिखे हुए हों तो हमें समझ आ जाए कि वो क्या हैं। हर शख्स जो है उसके आगे अंदर जो है वो आगे बढ़ने का रुझान होता है, तरक्की करने का रुझान होता है, वो अपने आप को चेंज कर लेता है, और इस तरह से जो है वो शख्सियत की जो औसाफ हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। तहलील नफ्सी, औसाफ़ी और इंसानियत पसंदाना माहिरीन सब इस कोशिश में है कि फ़र्द की शख्सियत का ज़ाहरी नकाब उलट कर देखे कि अंदर क्या है, और इस नकाब के नीचे की ज़हनी दुनिया का खोज लगाना जो है वो गैर साइंसी है, क्योंकि आप उसको साबित नहीं कर सकते। शख्सियत में अगरचे इनफरादियत पाई जाती है कि एक शख्स दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन कुछ जनरल चीज़ें भी होती हैं जो सब में होती हैं। शख्सियत की तश्कील जो है वो वहदत की सूरत में होती है। ये नहीं होता कि आधा वो उधर को जा रहा है, आधा उधर को। जो भी काम वो करता है वो यूनिट के तौर पे करता है। जैसे कोई शख्स हुब्बुल वतन होता है, ये नहीं होता। सख्त कोश होता है, ये नहीं होता। कुछ बहादुर होते हैं, कुछ नहीं। कुछ ज़िद्दी होते हैं, कुछ नहीं। तो ये इस तरह से है कि या ये नहीं होता कि वो हुब्बुल वतन है भी और नहीं भी है। वो एक चीज़ है, या वो हुब्बुल वतन है या वो नहीं है।
मतलब वो एक वहदत की सूरत में काम करते हैं। शख्सियत जो है वो माजी, हाल और मुस्तकबिल में तसलसल की ज़िम्मेदार है कि हम माजी में हमने क्या किया था, आइंदा हम क्या करेंगे, और उससे रेलिवेंट जो है वो चीज़ें हम अपने हाल में कर रहे होते हैं। शख्सियत जो है बच्चे की वो पैदाइश से बनना शुरू होती है और मौत तक जारी रहती है। ये आगे उसकी शख्सियत की कुछ डेफिनेशंस हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी की कोशिश और तर्ज़ हयात के मजमूए का नाम शख्सियत है। किसी शख्स के औसाफ और अदात के मजमूए का नाम शख्सियत है। जो शख्स ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है और जो बातनी तौर पर नज़र आता है उनके मजमूए का नाम शख्सियत है। तो इसमें से कोई भी 2-3 डेफिनेशंस जो हैं वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है शख्सियत के नज़रियात। किसी ख़ास मौजू के बारे में ख़यालात और मफरूज़ात का ऐसा मजमूआ जिसे परखा जा सके, जिसे हम चेक कर सके, वो नज़रिया कहलाता है। शख्सियत के बारे में माहिरीन ने मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए हैं। तो उसमें जो सबसे पहले थ्योरी है शख्सियत के बारे में वो है साइको एनालिसिस बाय फ्रॉइड। फ्रॉइड का नज़रिया शख्सियत। फ्रॉइड का नज़रिया नफसी हरकी नज़रिया कहलाता है। इसकी बुनियाद इस मफरूज़े पर है कि शख्सियत उसकी नशोनुमा का इन्हिसार अंदरूनी नफसी तसादमात और वाक़यात पर होता है। वो फ्रॉइड कहता है कि हर इंसान के अंदर ना एक शख्सी जो अंदरूनी नफसी तवानाई उसके अंदर होती है, जिसको हम साइकिक एनर्जी कहते हैं, कि उसके अंदर जो है वो साइकिक एनर्जी होती है, अंदरूनी जो है वो उसके अंदर एनर्जी होती है। और उसका इन्हिसार होता है कि इंसान के अंदर जो जहन में हर वक्त ख्यालात चलते रहते हैं, तसादमात होते रहते हैं कि इंसान के अपने कि ये चीज़ होनी है, ये नहीं, आपस में जहन में जो चीज़ों का टकराव चलता रहता है उसको उसने तहलील नफसी का नाम दिया। फ्रॉइड का कहना है कि इंसानी किरदार जो होता है वो बेसाख्ता नहीं होता, बल्कि अंदरूनी नफसी वजूहात की बिना पर ऐसा होता है कि उसके जहन में जो चीज़ें चल रही होती हैं उनकी बिना पर ऐसा होता है। ये वजूहात अमूमन दूसरे लोगों की नज़रों से ओझल रहती हैं। वो जो जिनकी वजह से हमारा बिहेवियर ऐसा होता है वो हमें भी बाज़ औक़ात याद नहीं रहता, वो दूसरों की नज़रों से भी ओझल रहती हैं। और बाज़ औक़ात फ़र्द ख़ुद भी इनसे बाखबर होता है कि वो किस बात में उनका जहन जो है ना, उनके जहन में क्या चल रहा है और कौन सी बातें उनको जो है उनके जहन को चला रही हैं। तो उसको फ्रॉइड ने साइकिक डिटर्मिनिज़म का नाम दिया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अचानक बैठे होते हैं, अचानक ही ख़्यालात आपके दिमाग में आते हैं, अचानक ही वो तलातम बर्पा करते हैं, इंसान को उकसाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे करने पे वो खुद भी उसको पता नहीं होता कि मेरे जहन में क्या चल रहा है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको साइकिक डिटर्मिनिज़म का उसने नाम दिया। फ्रॉइड का कहना है कि हमारे हर किरदार का कोई ना कोई मफ़हूम ज़रूर होता है, चाहे वक्ती तौर पर हम उससे आगाह हों या ना हो, हमें उसका पता हो या ना हो, लेकिन बहरहाल उसका जो है मतलब ज़रूर होता है। फ्रॉइड के जो नज़रियात है उसको कॉन्फ्लिक्ट मॉडल भी कहा गया, कि यानी ऐसा मॉडल, ऐसा तरीक़ाकार जिससे हम अपनी जो है वो एंजाइटी वगैरह से जो है वो बच सकते हैं। और फ्रॉइड ने नफसी तवानाई को हर नफसी अमल का ज़िम्मेदार करार दिया कि जो जैसे हम कहते हैं ना कि बॉडी को चलाने के लिए फ़िज़िकल एनर्जी की ज़रूरत है, तो फ्रॉइड कहता है कि जो मतलब नफसी तवानाई है वही हमारी जहन को, हमारी हर चीज़ का जो है वो ज़िम्मेदार है, उसको चलाती है। फ्रॉइड ने कहा कि जहन के 3 दर्जे हैं, शऊर, तहत शऊर और लाशऊर। जैसे पहले भी आपको बताया जा चुका है, जो शऊर है उससे मुराद ये है कि वो कैफियत जिनसे हम उस वक़्त आगाह होते हैं वो शऊर होता है। फ़ौरी तौर पर जो इस वक्त हमारा चल रहा है, मैं ये करना है, मैंने वो करना है, वो चीज़ शऊर होती है। तहत शऊर होती है कि जिनसे हम फ़ौरी तौर पर आगाह नहीं होते, मगर उन्हें जहन के शऊरी हिस्से में लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई हमें याद दिलाए कि वो चीज़ ऐसे नहीं हुई थी, तो हमें याद आ जाता है कि वो अच्छा हाँ याद आ गया, वो इस तरह से हुई थी। तहत शऊर में वो याद दिलाने पर याद आ जाता है। लाशऊर में वो चीज़ें हैं चली जाती हैं जो जिन तक हमारी रसाई नहीं होती और वो हमें नज़र भी नहीं आती, याद दिलाने पर भी हमारे जहन में जो है वो वापस नहीं आती और हमें बिल्कुल भूल चुके होते हैं वो।